दोस्तों, जैसे कि आज के दिन में हम सभी हमारे विंडोज पीसी या फिर लैपटॉप पे इंटरनेट को डेली लाइफ में यूज़ में लेते हैं। अब इंटरनेट को हमारे सिस्टम पे ब्राउज करने के लिए वैसे तो बहुत से वेब ब्राउज़र ऑनलाइन पे अवेलेबल है, लेकिन सबसे पॉपुलर वेब ब्राउज़र जो कि मार्केट में अवेलेबल है वो है गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर्ड है और साथ ही इसमें हमें फ्रीक्वेंटली अपडेट देखने को मिल जाते हैं। एज ए रिजल्ट इसमें इशू भी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार हमारे सिस्टम पे कुछ सिस्टम फाइल करप्ट हो जाने की वजह से गूगल क्रोम ब्राउज़र हमारे सिस्टम पे ओपन नहीं हो पाते हैं, जो कि हमें बहुत ही परेशान कर देते हैं। अब अगर आपके विंडोज सिस्टम पे भी गूगल क्रोम ओपन नहीं हो रहा है या ठीक से काम नहीं कर रहा है, फिर इस वीडियो पे दिखाई गई स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हम देखने वाले हैं वो हर एक पॉसिबल फिक्सेस, जिससे कि हमारे विंडोज सिस्टम पे गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र वापस परफेक्टली वर्क करना स्टार्ट कर दे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं तपस्पाल, आप सभी को फिर एक बार बहुत स्वागत करता हूं टेक टिप्स एक्सप्रेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो इस वीडियो पे दिखाई गई फिक्सेस को फॉलो करने से पहले आप एक बार अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते हुए ट्राई कीजिए। अगर इससे इशू फिक्स नहीं होता है फिर आप फर्स्ट फिक्स को ट्राई में लीजिए, जिसमें हम हमारे सिस्टम पे जो डेट एंड टाइम है उसके सेटिंग्स को एक बार प्रॉपर्ली ट्विक करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए आपको आ जाना है विंडोज टास्क बार पे। फिर इस बार पे लेफ्ट कॉर्नर पे जो टाइम है यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए इन सभी ऑप्शंस में से आपको जाना है एडजस्ट डेट/टाइम पे। अब ये विंडो ओपन होने पे राइट साइड की पैनल पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेगा। एक तो है सेट टाइम ऑटोमेटिकली और दूसरा है सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस को टर्न ऑन कर लेना है। उसके बाद शाइन नाउ बटन पे क्लिक कर लीजिए ताकि ये सेटिंग्स का जो इफेक्ट है वो हमें तुरंत देखने को मिले। ये शाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने पे आप सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करते हुए गूगल क्रोम को ओपन करने की कोशिश कीजिए। अगर इससे इशू फिक्स नहीं होता है फिर आप नेक्स्ट फिक्स को ट्राई में लीजिए, जिसमें हम विंडोज फायरवॉल सेटिंग्स को एक बार चेक करके देखेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो विंडोज सर्च बॉक्स को ओपन कर लेना है और टाइप कीजिए विंडोज डिफेंडर। फिर इस सर्च रिजल्ट पे आपको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा जो कि है विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। आपको इस पे क्लिक करना है। अब ये विंडो ओपन होने पे आपको लेफ्ट साइड की पैनल पे एक ऑप्शंस देखने को मिलेगा जो कि है अलाउ एन ऐप और फ्यूचर थ्रू विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। इस पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे जो एप्स एंड फ्यूचर लिस्ट है इन सभी में से आपको ढूंढना है गूगल क्रोम को। ओके, अब आपको यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है यहाँ पे गूगल क्रोम पे प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों बॉक्स चेक की हुई है। अगर नहीं है तो कर लीजिएगा। तो ये दोनों बॉक्स को चेक करने के लिए यहाँ पे जो चेंज सेटिंग्स बटन है आपको इस पे क्लिक करना है। फिर ये दोनों ऑप्शंस को आप इनेबल कर सकते हो कुछ इस तरह। फाइनली इस चेंज को सेव करने के लिए यहां से ओके। अब आप अगेन अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते हुए ट्राई कीजिए। अगर इससे भी इशू फिक्स नहीं होता है फिर आप नेक्स्ट फिक्स को ट्राई में लीजिए, जिसमें हम क्रोम प्रोसेसेस को टास्क मैनेजर में से रिस्टार्ट करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए आपको आ जाना है विंडोज टास्क बार पे और यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए इन सभी ऑप्शंस में से आपको टास्क मैनेजर पे क्लिक करना है। फिर टास्क मैनेजर विंडो ओपन होने पे आपको इन सभी टैब्स में से आ जाना है डिटेल्स टैब पे। उसके बाद इस लिस्ट पे आपको ढूंढना है गूगल क्रोम को। फिर इस लिस्ट पे जो पहला वाला गूगल क्रोम प्रोसेस है इस पे राइट क्लिक करते हुए इन प्रोसेस ट्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको मेक श्योर कर लेना है कि इस लिस्ट पे कहीं भी गूगल क्रोम ना हो। अगर है तो आप उन सभी पे राइट क्लिक करते हुए एंटर कर लीजिएगा ताकि इस लिस्ट पे कहीं भी गूगल क्रोम ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम पे यहाँ पे कहीं भी गूगल क्रोम प्रोसेस रनिंग नहीं है। उसके बाद आप गूगल क्रोम को अगेन ओपन करने की कोशिश कीजिए। अगर इससे भी इशू फिक्स नहीं होता है फिर आप नेक्स्ट फिक्स को ट्राई में लीजिए, जिसमें हम गूगल क्रोम को कंपैटिबिलिटी मोड पर रन करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको डेस्कटॉप स्क्रीन में से गूगल क्रोम का जो शॉर्टकट आइकन है इसे डिलीट कर लेना है। फिर टैग्स बार पे अगर गूगल क्रोम है
उसे भी अनपिन कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें विंडोज सर्च बॉक्स को ओपन करना है और टाइप करना है क्रोम। फिर सर्च रिजल्ट में से गूगल क्रोम पर राइट क्लिक करते हुए ओपन फाइल लोकेशन। उसके बाद इस सिलेक्टेड गूगल क्रोम आइकन पे अगेन राइट क्लिक करते हुए ओपन फाइल लोकेशन। फिर यहाँ पे क्रोम का जो एप्लीकेशन फाइल है इस पे राइट क्लिक करके सेंड टू एंड देन डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक कर लीजिए। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्रोम का एक शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप चाहे तो इसे रीनेम भी कर सकते हो। सेज मैं दे देता हूं क्रोम। ओके, अब आप सिंपली इस पर राइट क्लिक कर लीजिए। फिर इन सभी ऑप्शन में से प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करते हुए इसका जो प्रॉपर्टीज विंडो है उसे ओपन कर लीजिए। अब इस प्रॉपर्टीज विंडो पे जो टैब्स है इन सभी में से आपको कंपैटिबिलिटी टैब को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा जो कि है चेंज सेटिंग्स फॉर ऑल यूजर्स। हमें इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ से रनिंग दिस प्रोग्राम इन कंपैटिबिलिटी मोड इस ऑप्शन को एनेबल। देन इस ड्रॉप डाउन मेनू में से हमें पिक करना है विंडोज 8 को, चाहे आप किसी भी विंडोज वर्जन को क्यों नहीं यूज में ले रहे हो। फाइनली इस चेंज को सेव करने के लिए अप्लाई एंड देन ओके एंड अगेन ओके। उसके बाद आप अगेन अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते हुए गूगल क्रोम को ओपन करने की कोशिश कीजिए और अगर इससे भी इशू फिक्स नहीं होता है फिर आप नेक्स्ट फिक्स को ट्राई में लीजिए जिसमें हम क्रोम को रीनेम और फिर एक शॉर्टकट क्रिएट करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए आपको अगेन डेस्कटॉप स्क्रीन में से क्रोम का जो एग्जिस्टिंग शॉर्टकट आइकन है उसे डिलीट कर लेना है। उसके बाद विंडोज सर्च बॉक्स को ओपन कर लीजिए और टाइप कीजिए क्रोम। फिर सर्च रिजल्ट में से गूगल क्रोम पर राइट क्लिक करते हुए ओपन फाइल लोकेशन। उसके बाद इस सिलेक्टेड गूगल क्रोम आइकन पे अगेन राइट क्लिक करते हुए ओपन फाइल लोकेशन। फिर यहाँ पे क्रोम का जो एप्लीकेशन फाइल है इस पे राइट क्लिक करके रीनेम और इसे आप किसी भी नाम से रीनेम कर लीजिए। सेज मैं कर लेता हूँ क्रोम TTE डेमो एंड हिट एंटर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्रोम का जो एप्लीकेशन फाइल है वो रीनेम हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें इस पर राइट क्लिक करके सेंड टू एंड देन डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक कर लेना है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं रीनेम की हुई क्रोम का शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब आप चाहें तो इस शॉर्टकट आइकन को आप रीनेम कर सकते हो। सेज मैं इसे क्रोम से ही रीनेम कर लेता हूँ। अब आप अगेन अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते हुए गूगल क्रोम को ओपन करने की कोशिश कीजिए। मैं आशा करता हूँ आपका जो इशू था गूगल क्रोम को लेकर वो अभी तक फिक्स हो चुके होंगे। अगर इससे इशू फिक्स नहीं होता है फिर आप हमारा बनाया हुआ नया शॉर्टकट आइकन पे कंपैटिबिलिटी मोड को रन करते हुए ट्राई करके देख सकते हो जो कि हमने पिछले स्टेप पे देखा था। अब अगर फिर भी काम नहीं बनता है फिर आप नेक्स्ट फिक्स को ट्राई में लीजिए जिसमें हम गूगल क्रोम पे एंट्री परमिशन को चेंज करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल क्रोम का जो शॉर्टकट आइकन है उस पर राइट क्लिक करना है। फिर इन सभी ऑप्शन में से प्रॉपर्टीज। अब इस प्रॉपर्टीज विंडो पे जो टैब्स है इन सभी में से आपको सिक्योरिटी टैब को ओपन कर लेना है। फिर एडवांस बटन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद इस विंडो पे यहाँ पे जो चेंज बटन है आपको इस पे क्लिक करना है। अब इस बॉक्स पे आपको सिंपली यूजर नेम टाइप कर लेना है जिस भी यूजर अकाउंट से आपका सिस्टम बेसिकली लॉगिन करके रखा है। तो यूजर नेम को पता करने के लिए टास्क बार पे जो विंडोज आइकन या स्टार्ट मेनू है आपको इस पे क्लिक करना है और आपको इन सभी ऑप्शन में से प्रोफाइल आइकन पे चले जाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे केस में यूजर अकाउंट का नाम टेक टिप्स एक्सप्रेस है, इसलिए यहाँ पे मुझे टाइप करना है टेक टिप्स एक्सप्रेस। आप आपके हिसाब से टाइप कर लीजिएगा। फिर चेक नेम्स बटन पे क्लिक करना है। एज अ रिजल्ट बॉक्स पे जो टेक्स्ट हमने टाइप किया था वो इस तरह से चेंज हो जाएगा। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर लीजिए।
ओके, तो दोबारा इस विंडो पर आने पे यहाँ पे जो टैब्स है इन सभी में से अब आपको ऑडिटिंग टैब्स को ओपन करना है। देन इस विंडो में से ऐड, फिर सिलेक्ट ए प्रिंसिपल और यहाँ पे भी सेम आपको इस बॉक्स पे यूजर अकाउंट का नाम को टाइप करना है। जैसे कि मेरे केस में टेक टिप्स एक्सप्रेस है तो मैं टाइप कर लेता हूँ। फिर चेक नेम्स, देन ओके। अब यहाँ पे इन सभी बॉक्स में से इनेबल करना है फुल कंट्रोल को। इसके बाद ओके। तो दोबारा इस विंडो पे आने पे अब इन सभी में से आपको इफेक्टिव एक्सेस टैब को ओपन करना है। फिर यहाँ से सिलेक्ट ए यूजर और यहाँ पे भी सेम आपको इस बॉक्स पे यूजर अकाउंट का जो नाम है उसे टाइप करना है। जैसे कि मेरे केस में टेक टिप्स एक्सप्रेस है तो मैं टाइप कर लेता हूँ। फिर चेक नेम्स, देन ओके। फिर इस विंडो में से अप्लाई, ओके, अगेन ओके और यहाँ से भी ओके। अब आपको सिंपली अपने सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करते हुए ट्राई करना है। अगर इससे भी इशू फिक्स नहीं होता है फिर आप नेक्स्ट फिक्स को ट्राई में लीजिए, जिसमें हम कमेंट प्रॉम्प्ट पे कुछ कमेंट को रन करके नेटवर्क को रीसेट करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो विंडोज सर्च बॉक्स को ओपन करना है और टाइप करना है CMD। फिर सर्च रिजल्ट में से कमेंट प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कमेंट प्रॉम्प्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। अब नेटवर्क को रीसेट करने के लिए हमें पहला कमेंट टाइप करना है, ये वाला। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। फिर कमेंट विंडो पे आकर राइट क्लिक करके कॉपी की हुई कमेंट को पेस्ट एंड हिट एंटर टू एग्जीक्यूट द कमेंट। ओके, तो अब हमें नेक्स्ट कमेंट एग्जीक्यूट करना है, ये वाला। तो मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूं और कमेंट विंडो पे आके पेस्ट एंड हिट एंटर। अब लास्ट कमेंट जो कि ये है, इसे भी एग्जीक्यूट करना है। वैसे ये सभी कमेंट आपको हमारा वेबसाइट techtipsexpress.com पे देखने को मिल जाएगा, जहां से आप इन सभी को कॉपी कर सकते हो। फाइनली अब आप अगेन अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते हुए ट्राई कीजिए और अगर इससे भी इशू फिक्स नहीं होता है तो आप नेक्स्ट फिक्स को ट्राई में लीजिए, जिसमें हम और एक बार नेटवर्क को रीसेट करते हुए ट्राई करेंगे, लेकिन इस बार सेटिंग्स ऑप्शन पे जाके। तो इसके लिए टास्क बार पे जो विंडोज आइकन यानी कि स्टार्ट मेनू है इस पे क्लिक करना है। फिर इन सभी ऑप्शन में से सेटिंग्स, उसके बाद इस विंडो पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है नेटवर्क एंड इंटरनेट। हमें इस पे क्लिक करना है। फिर इस विंडो पर राइट साइड की पैनल पे एकदम अंत में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है नेटवर्क रीसेट। आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद रीसेट नाउ। फिर आपके सामने एक वार्निंग मैसेज शो होने लगेगा कुछ इस तरह। आपको सिंपली यस पे क्लिक करते हुए सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना है। सिस्टम सक्सेसफुली रिस्टार्ट हो जाने के बाद आप अगेन ट्राई करके देख सकते हो और अगर इससे भी इशू फिक्स नहीं होता है फिर आप नेक्स्ट फिक्स को ट्राई में लीजिए, जिसमें हम गूगल क्रोम को कम्प्लीटली रीसेट करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने कीबोर्ड में से Windows+R की को एक साथ प्रेस करते हुए रन विंडो को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे हमें एक पाथ को टाइप करना है। जो कि ये है। आपको सिंपली इस पाथ को कॉपी करते हुए रन विंडो पे आके पेस्ट कर लेना है। वैसे ये पाथ आपको हमारा वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे देके रखा है जहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। ओके, तो अब हमें सिंपली एंटर प्रेस कर लेना है अपने कीबोर्ड में से। फिर आपके सामने विंडोज फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह। अब यहाँ पे इन सभी फोल्डर में से आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा जो कि है डिफॉल्ट। इस फोल्डर पे बेसिकली हमारे क्रोम ब्राउजर पे जितने भी सेव की हुई इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके रखा है। तो इस सिचुएशन पे क्योंकि हम क्रोम ब्राउजर को कम्प्लीटली रीसेट करना चाहते हैं, इसलिए हमें बेसिकली इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट करना है। अब दिक्कत एक है कि अगर हम इस फोल्डर को डिलीट करते हैं फिर क्रोम ब्राउजर पे जितने भी सेव की हुई इंफॉर्मेशन है वो भी इसी के साथ डिलीट हो जाएगा। तो इस फोल्डर को डिलीट करने का जो बेस्ट वे है, आप इस फोल्डर को रीनेम कर लीजिए, जिससे कि इस फोल्डर पे जो डेटा है वो सभी का एक बैकअप हमारे सिस्टम पे रह जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं इसे रीनेम कर लेता हूँ default.old। जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पे एक एरर मैसेज शो होने लगे हैं। तो इस इशू को फिक्स करने के लिए आपको आ जाना है विंडोज टास्क बार पे और यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए इन सभी में से आपको टास्क मैनेजर पे क्लिक करना है। फिर टास्क मैनेजर विंडो ओपन होने पे आपको इन सभी टास्क में से आ जाना है डिटेल्स टैब पे। उसके बाद इस लिस्ट पे आपको ढूंढना है गूगल क्रोम को। फिर लिस्ट पे जो पहला वाला गूगल क्रोम प्रोसेस है इस पर राइट क्लिक करते हुए इन प्रोसेस ट्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको मेक श्योर कर लेना है कि इस लिस्ट पे कहीं भी गूगल क्रोम ना हो। अगर है तो आप उन सभी पे राइट क्लिक करते हुए इन टच कर लीजिएगा। ओके, तो अब हम दोबारा इसे रीनेम करने की कोशिश करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली रीनेम हो चुके हैं। ओके, अब आप गूगल क्रोम को ओपन करके देख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि गूगल क्रोम को लेकर आपका जो भी इशू था वो अभी तक फिक्स हो चुके हैं। अब अगर फिर भी काम नहीं बनता है फिर हमारे सामने लास्ट ऑप्शन क्रोम को हमारे सिस्टम में से कम्प्लीटली अनइंस्टॉल करते हुए दोबारा फ्रेश इंस्टॉल करना। अब क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने वो सभी स्टेप्स को एक सेपरेट वीडियो पे आपको दिखाया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दी हुई लिंक को आप फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हम कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए गूगल क्रोम नॉट वर्किंग या फिर नॉट ओपनिंग इशू को फिक्स कर सकते हैं। है ना बहुत ही सिंपल। आप भी एक बार ट्राई जरूर करें और नीचे कमेंट में शेयर जरूर करें आपके लिए कौन सा मेथड काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाकर भी बता सकते हैं और इसी तरह हेल्पफुल वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।